जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं अगस्त और सितंबर में करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हूँ, शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग अच्छे से धैर्यपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2025 को और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह खालिद जमील को किया गया, ठीक है। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को किया गया। भारत में जहां 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, वह जैसलमेर राजस्थान में मिले। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? तो अनुच्छेद 21 का माना। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को किया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया, जो कि तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो तेलंगाना की सरकार ने। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये लखनऊ रखा जाएगा। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में सौंपा गया है। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये तीसरा रहा। 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक, कुल टोटल 9 पदक। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने की। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी जीता है 12वीं फिल्म में, तथा शाहरुख खान जवान में। बसोहली उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला? तो तेलंगाना को मिला। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? प्रत्यय अमृत। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू की गई है। किस देश में 600 साल बाद क्रासोनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में फटा है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो यह असम में की है। किसके फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो यह मिला है बुदीमुडी पेड्डी राजू को मिला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना? तो मोल्डोवा बना, ठीक है। 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो यह नई दिल्ली बन गई है। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो S राधा चौहान को किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ ने किया। अन्नू रानी ने
पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो यह अमित शाह ने रखी है। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो WHO ने घोषित किया है। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने की है। नेक्स्ट, जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो यह केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो यह मंगलोर है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है? तो यह रुद्राष्ट्र। गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो यह रमेश बुदिहान ने जीता। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई? तो महाराष्ट्र के राज्य ने मनाई। तोजी लंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो यह दिल्ली में किया। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम में की गई है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो यह तमिलनाडु ने जारी की है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आदित्य राव हैदरी को मिला। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो यह एक्सिस बैंक। बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो राजस्थान में। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में हुई। कहाँ ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में किया गया। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो यह केरल में हुई है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? तो यह अहमदाबाद का रखा। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया? तो यह जस्टिस नागेश्वर राव को किया। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो यह अमेरिका ने किया। 15वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह झारखंड ने जीता। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो यह हरियाणा ने जीती है। ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ?
तो यह सिंगापुर में हुआ। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह कर्नाटका की सरकार ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? तो नासा ने किया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? तो बिहार। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने। जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के साथ सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो यह इंग्लैंड के बने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो यह उत्तराखंड में दी है। हॉक HAW के हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 करेगा। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तानिया हेमंत ने जीता है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को किया गया है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? तो यह असम ने किया। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो यह वाराणसी में लगाया। नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोलंबो में किया गया। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी? तो कृषांगी मेश्राम बनी। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रूस ने बनाई। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह गोरखपुर में हुआ। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला? तो यह 45 वर्ष के उम्र में मिला। किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? तो यह हबीबा हानी ने जीता। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह IIT मणिपुर के साथ किया है। पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा राजस्थान में जीता है। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपये का ऋण शुरू किया है? तो SBI ने किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद्र पोखरम्बम को किया गया। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो यह नेपाल बना। ठीक है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं? तो रियांश गुप्ता ने जीते हैं। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो मोहम्मद सलाह ने जीता है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब ने किया। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालसन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर के डल झील में किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी
के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो भाविना पटेल बनी। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो इसे त्रिवेणी राय को चुना गया। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? तो ईरान ने किया। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो यह असम में किया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन सी इस पर है? तो स्विट्जरलैंड है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में किया गया। कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो ये नागपुर में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सार्जियो गोर को किया गया। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो यह एसबीआई ने किया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह मध्य प्रदेश रहा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस खेल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ठीक है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 को चुना गया। ठीक है। गगनयान के लिए तो कौन कौन? प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में हुआ 24 अगस्त 2025 को। मोदी ने कहाँ औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो यह बिहार में किए। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन में मनाया। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? चेतेश्वर पुजारा ने लिया। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो अहमदाबाद में हुई। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है यह? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 67% को हुई है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो यूएसए में की। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो यह गुवाहाटी में होगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा टेस्ट शुरू किया? तो प्रोको टेस्ट शुरू किया। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व कप तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिता तानीपर्थी ने जीता। 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख है। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? तो नेपाल हो गया। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया में किया। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह गोवा में होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की? तो मध्य प्रदेश में की। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना, जो कि पश्चिम बंगाल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया? तो रविचंद्रन अश्विन ने लिया।
अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो ये इंडोनेशिया ने किया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो 85.01 मीटर के साथ किया। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसाइट पायलट लाइन शुरू की है? तो यह सानंद गुजरात को की। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान यात्रा के दौरान किया गया। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बॉल सेट भेंट किया? तो जापान किया। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो यह हरियाणा में दी है। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। तो यह एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया? तो जापान ने किया। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी असम में रखा गया। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह कनाडा में किया गया। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो ने किया। 16वां एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह भारत रहा। कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को किया गया। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो यह आदिबानी ने किया। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो यह पापुआ न्यू गिनी में लिया। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया? तो कोहिमा को माना गया। चेंगडू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा है। भारत कुल 3 पदक जीते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में किया गया। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम मनाई है। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? तो संजीव घोराटिया ने किया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय में देगा। ठीक है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ठीक है। किस भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को लिए चुना गया है, जो कि राजस्थान है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बनाया। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बालवाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0 किया गया। 2025 को एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेस विक्रम 3201 लॉन्च किया? तो इसरो ने किया। सेमी कॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने किया।
रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नेपाल में किया गया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कहाँ किया गया कार्यक्रम? तो नेपाल में किया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन से इस पर रहा? तो IIT मद्रास किया। ठीक है, किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए हैं? तो यह IIT जमशेदपुर ने किए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 45 शिक्षकों का चयन किया गया। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 8% लागू किया गया? तो 56वीं बैठक में किया गया। ठीक है, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़। 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में, जो कि UK में है। ठीक है, कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये असम में किया गया। किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किए? तो कैमेलिया पंजाबी ने किए। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद B पाटिल को किया जाएगा। किसने नई दिल्ली में अस्मिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गैस्ट्री योजना का समर्थन किया? तो यह सिंगापुर ने किया। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो यह दिल्ली की है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक की है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर्य सिंह महोत्सव के लिए चुना गया? तो यह पेरिस फ्रांस में चुना गया। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो यह DRDO ने की है। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो अरुंधति राय को हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश ने की है। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? तो 10 लाख रुपए की हो गई है। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राज़ील ने मनाया। ब्राज़ील ने 7 सितंबर 2025 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 का प्रक्षेपण किया? तो इजराइल ने किया। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? तो लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को किया गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ ए फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ऑरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। किस देश के कोकिची आकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो यह जापान चढ़े। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15वें नंबर के। किस राज्य में स्पेस सिटी और अच्छा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश हुआ। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनुस अहमद को किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो यह तेजस्वी मनोज को चुना है। RBI ने
किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका को किया। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MK-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह अभिमन्यु मिश्रा बने। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यह यूक्रेन में किया है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेन्द्र यादव ने किए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो यह राजस्थान में हुआ। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो यह गुजरात में दिया गया। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सी इस पर है? तो यह स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन बन गए हैं, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन है। ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो व्हील टू विन किया है। 11 सितंबर किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो यह अमेरिका में मनाया। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो यह दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLR नियुक्त किया गया? तो यह अल्बानिया में किया गया। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को किया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सार्क 2025 का शुभारंभ किया? तो यह जेद्दा में किया है, जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। PM मोदी ने बैराबी सुरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मिजोरम में किया गया। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। तो एम्स दिल्ली बना है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। ठीक है। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बने। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बॉस मास इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में किया। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश हुए हैं। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो चीन रहा। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो कोलकाता में हुआ। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजाह UAE में किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने कहाँ फ्रीडम एज ए सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में किया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर में हुआ। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो ये अपोलो टायर्स बनी है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 14वां सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया।
किसे दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा सामी बहोस को नियुक्त किया गया है। ठीक है। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस ने लिया है। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। आईसीसी T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.1% हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो धार जिला मध्य प्रदेश में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है। 2018 से 20 सितंबर 2025 तक कोच्चि में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 के 8वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। ठीक है। किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन में किया है। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किए? तो मनीषा मुंद्रा ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु में किया। पहली बार विश्व सौगौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कोच्चि में हुआ। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्शदीप सिंह बने। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 लोग को बाहर किया गया है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु बना। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया। ठीक है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की? तो बिहार सरकार ने की। 2025 को किसने भारत की यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF ने बताया है। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन में दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में किया गया। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवन को चुना गया। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी को हुई है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचारण कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया? तो चीन ने किया। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। कि किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया? तो यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो यह इजराइल ने किया। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरेप देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। सिडनी मैकलॉगलिन लेबरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो यह 11वां हुआ। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो यह स्पेन रहा। किस देश में रोज हंसना उत्सव मनाया गया? तो यह इजराइल में मनाया गया। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो यह कर्नाटका की सरकार ने की। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो यह रूस करेगा। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को किया गया। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में मनाई है रगासा। ठीक है, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए? आयुष मंत्रालय ने किए। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में की गई, जो कि तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को मिला। PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो यह बिहार की सरकार ने किए। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मिली है। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्र अश्विन बने। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस बन गई है। रक्षा मंत्रालय ने HAL हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK प्रथम एक खरीदने का करार किया है? तो 97 किया है। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो यह मोरक्को में की गई है। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई सदस्यता निलंबित की है? तो यह अमेरिका में की है। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थित है? तो ये 27,000 पे। 27,000 टोटल है वैश्विक गैंडों की संख्या। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके द्वारा कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा हुआ। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना की सरकार ने किया। किस राज्य ने कलैमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की? तो तमिलनाडु ने किया। कलैमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह IIT मद्रास को किया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो यह कतर बन गया है। साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह पटना में हुआ। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली? तो तमिलनाडु में। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। दूसरा एशियाई युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई।
शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया? तो बिहार में किया गया। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो धारगल गोवा में हुआ। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया? तो दिलजीत दोसांझ को किया गया। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा वी रमेश है। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह भूटान में दी है। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ किया। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़ में बना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह सिंगापुर है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और 1 अक्टूबर में फिर से नेक्स्ट डे में लेकर आऊँगा, अक्टूबर और नवंबर। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और थोड़ा लंबी वीडियो हो गई होगी, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो याद हो जाएगा। और हाँ, PDF ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।